पितृ पक्ष में भूलकर भी मत खरीदना ये चीजें, वरना जिंदगी हो जाएगी नर्क। हिंदू धर्म में पितृपक्ष सात पक्ष का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक 16 दिनों की अवधि पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर 2025 को शुरू हुए, तो वहीं इसका समापन 21 सितंबर को सर्वपित अमावस्या के दिन होगा। बता दें कि पूर्णिमा तिथि पितृपक्ष की शुरुआत और अमावस्या तिथि इसके समापन का प्रतीक है। इस समय श्रद्धालु अपने पूर्वजों का स्मरण कर श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में किया गया दान, जप, तर्पण और अन्न जल का अर्पण पितरों तक पहुंचता है और वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन किया गया है जो पितृपक्ष में बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। इन वस्तुओं को पितृपक्ष में खरीदना अशुभ माना जाता है। अगर आप इन वस्तुओं को पितृपक्ष में खरीद लेते हो तो आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है और इन चीज़ों की खरीदारी करने से आपके पितर आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन भर कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में किन चीज़ों की खरीदारी करने की मनाही होती है। नंबर 1, नमक। शास्त्रों में नमक को दान देने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। खासकर पितृपक्ष के दिनों में अगर आप इस समय नमक का दान करते हैं तो ये आपके पितरों को अत्यंत ही तृप्त करता है। लेकिन ध्यान रखिए, पितृपक्ष के दौरान नमक को खरीदना अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दिनों नमक खरीदता है उसके घर में धीरे धीरे बीमारियों का वास हो जाता है और परिवार का स्वास्थ्य भी लगातार गिरने लगता है। इसलिए नमक की जरूरत हो तो सात पक्ष शुरू होने से पहले ही घर में खरीद कर रख लेना चाहिए। नंबर 2, सरसों का तेल। अगर आप पितृपक्ष के दिनों में सरसों का तेल खरीदते हैं तो इससे न केवल पितृदेव नाराज होते हैं बल्कि शनिदेव भी अप्रसन्न हो जाते हैं। और आप तो जानते हैं कि जब शनिदेव किसी से रुष्ट हो जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियों और संघर्षों का अंबार लग जाता है। इसलिए पितृपक्ष में भूलकर भी सरसों का तेल खरीदने की गलती ना करें। जरूरत हो तो इसे भी श्राद्ध पक्ष शुरू होने से पहले ही खरीद लें। नंबर 3, झाड़ू। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने वाली वस्तु है। लेकिन पितृपक्ष के दिनों में झाड़ू खरीदना बेहद ही अशुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दौरान झाड़ू की खरीद से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है और धन का अपव्यय शुरू हो जाता है। इसलिए इस समय झाड़ू खरीदने की गलती बिल्कुल ना करें। नंबर 4, नए वस्त्र और आभूषण। पितृपक्ष के समय हमें सादगी और सात्विकता में रहना चाहिए, क्योंकि ये दिन हमारे पूर्वजों की स्मृति और तर्पण के लिए समर्पित होते हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नए कपड़े या आभूषण खरीदकर सजावट में लिप्त हो जाता है तो ये पितरों को अप्रसन्न करता है। इसलिए इस अवधि में चमक धमक और फैशन से दूर रहकर सात्विक जीवन जीना ही श्रेष्ठ माना गया है। नंबर 5, लहसुन और प्याज। पितृपक्ष के इन 16 दिनों तक आपको भूलकर भी तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दौरान आपको लहसुन, प्याज और नशे से दूर रहना चाहिए और ना ही लहसुन प्याज खरीदना चाहिए। इस दौरान आपको तन मन शुद्ध रखना चाहिए। नंबर 6, शैम्पू और साबुन। श्राद्ध पक्ष के दौरान साबुन, शैम्पू या किसी प्रकार के तेल का उपयोग ना करें और ना ही खरीदें। पितृपक्ष में किसी भी तरह के सौंदर्य साधन का उपयोग करना और खरीदना वर्जित होता है। इन चीज़ों की खरीदारी करने से आपको कठिन समस्याओं के साथ साथ आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है और आपके मान सम्मान में भी गिरावट हो सकती है। नंबर 7, लोहा। शास्त्रों के मुताबिक लोहे को शनिदेव की धातु माना जाता है। लोहे से जुड़े कुछ कामों को शुभ और कुछ कामों को अशुभ माना गया है।
इस दौरान शनिवार के दिन लोहे को नहीं खरीदना चाहिए। और बात करें पितृपक्ष की, तो पितृपक्ष के दौरान लोहे का सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है और जिससे घर में अशांति बनी रहती है। नंबर 8, वाहन और भूमि भवन। पितृपक्ष के 16 दिनों में आपको वाहन और भूमि भवन खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर गलती से भी आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा आपको श्राद्ध पक्ष में सोना, चांदी या अन्य चीज़ों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 9, इत्र। आपको बता दें कि पितृपक्ष के 16 दिनों में इत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही इत्र को खरीदना चाहिए, नहीं तो आपको पितरों के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नंबर 10, मांस और मदिरा। पितृपक्ष के दौरान आपको मांस, मदिरा की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए और ना ही इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन करने से आप तो कष्ट भोगते ही हैं और आपके पितरों की आत्मा को भी शांति नहीं मिलती। नंबर 11, रात में न करें श्राद्ध। पितृपक्ष में पितृ का तर्पण व श्राद्ध सूर्य की रोशनी में ही करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि श्राद्ध रात के अंधेरे में नहीं करना चाहिए। इसको अशुभ माना जाता है। इसके आपके पितृ खुश होने के बजाय आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको गंभीर परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 12, कोई भी मांगलिक कार्य ना करें। खरीदारी के साथ ही पितृपक्ष के दिनों में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ, सगाई आदि। इससे पितृ नाराज हो सकते हैं और इससे नकारात्मक असर पड़ सकता है। साथ ही अगर आप मकान बनवा रहे हैं तो पितृपक्ष के दिनों में भूलकर भी मकान की छत की ढलाई ना कराएं, नहीं तो अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल MD मोटिवेशन टिप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।